बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे प्याज वाले करेले। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सबसे इजी वे में आपको ये करेले बनाना सिखाएंगे। अगर आपके घर में शुगर के मरीज़ हैं तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी करेले बनाया करें। और जिस तरीके से करेले मैं बनाऊंगी आपने यही तरीका फॉलो करना है। तो चलिए ज़बरदस्त से और मज़ेदार से करेले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के अंदर हम ऐड कर लेंगे करेले। करेले जो हैं इनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद काट लिया है। इनके बीज जो हैं वो टोटली निकाल लिए हैं। करेले जो हैं ये ऊपर से छीलने नहीं हैं, इनका छिलका नहीं उतारना, क्योंकि करेले का जो असल टेस्ट होता है वो इसी छिलके के अंदर होता है। आपने इसको नहीं उतारना। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। अभी मज़ीद हम इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम नीचे से मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई करते रहेंगे इसी तरह से उल्ट पुल्ट करके। इनको अक्सर लोग जो हैं वो करेले बनाते हुए जला लेते हैं, ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जितना फ्राई करना है मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना आपने इनको फ्राई करना है। तो ये देखिए, जब ये कलर आपके करेलों पे आ जाए तो आपने करेले जो हैं वो कुकिंग ऑयल से निकाल लेने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेले जो हैं वो फ्राई करेंगे तो करेलों की अपनी जो गजाइत होती है वो ख़त्म हो जाती है, जल जाती है, जिससे करेले मज़ेदार नहीं बनते। इनको हम निकालते हैं कुकिंग ऑयल से। अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। हमारी कोशिश होती है हर रेसिपी जो है वो बिल्कुल ही इजी तरीके से और आसान तरीके से आपको बनाना सिखाई जाए ताकि आपको अच्छे से कुकिंग करना आ जाए। तो कुकिंग ऑयल से हमने निकाली हैं करेले। अब हम करेलों के लिए प्याज और टमाटर काट लेते हैं। प्याज जो हैं उनकी कटिंग आपने बिल्कुल इस तरह से बारीक करनी है। बारीक प्याज का तकरीबन 4 से 5 प्याज जो हैं उनको हम काट लेते हैं। इसी तरीके से आपने भी बारीक बारीक प्याजों को काट लेना है। 4 से 5 हमने प्याज काट लिए हैं। अब 5 अदद हम टमाटर जो हैं उनको भी इस तरीके से बारीक काट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत मोटे मोटे पीसेस काटने की ज़रूरत है। इसी तरह मीडियम से साइज़ के आपने भी टमाटर जो हैं वो काट लेने हैं। हर चीज़ को अच्छे से वॉश करके साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल किया करें। कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको बस हम फ्राई करेंगे मीडियम सी फ्लेम पे। करेले जो हैं इनको सबसे पहले तो जब बाज़ार से लाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश किया करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है। अच्छे से उनको वॉश करने के बाद फिर काटा करें और काटने के बाद उनके बीज जो हैं वो टोटली अलग कर लिया करें। तो तकरीबन 4 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर लेंगे। 4 से 5 टमाटर जो हैं वो हमने काटे हैं, क्योंकि करेले के अंदर प्याज और टमाटर थोड़ा ज़्यादा हो तो करेले बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस जो हैं वो आपने करेलों के अंदर ना तो अदरक ऐड करनी है, ना ही इसके अंदर लहसुन ऐड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सादे से स्पाइसेस के साथ आप करेले बनाएं। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में हल्दी का पाउडर ऐड कर लेंगे। साथ में अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लेंगे।
स्पाइसेस जो है वो हमेशा अपनी पसंद से कम या ज़्यादा आप इस्तेमाल किया करें। जितना स्पाइसेस आप खाते हैं उतना ही ऐड किया करें। कम खाते हैं तो कम ऐड करें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड करें। अब 4 से 5 मिनट तक हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त तरीके से ये भुन जाएं। तो ये देखें कितने ही ज़बरदस्त तरीके से भुनकर रेडी हो चुके हैं प्याज और टमाटर। ये देखें। अब इस पॉइंट पर जो हमने करेले जो हैं वो फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद मसाले में अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम जो है वो नीचे से अब हमने कर ली है लो फ्लेम पे। इनको मसाले के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। मतलब इसी तरह मसाले के साथ भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो करेलों के साथ भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली रेसिपी को लाइक लाजमी किया करें। रेसिपी से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का बहुत ही अच्छा आप कमेंट लाजमी किया करें। रेसिपी से मुतल्लिक़ सवाल हो लाजमी पूछा करें। तो करेले जो हैं आपके सामने बनकर हो चुके हैं रेडी। तो अभी इनको हम करते हैं डिश आउट और करेलों की फ़ाइनल लुक जो है वो आपको दिखाते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त आई है। करेले को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से तैयार हैं हमारे प्याज वाले करेले। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी वे में आपको बनाना सिखाए हैं। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।